हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रैक डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 22 नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। किसके द्वारा मनाया जाएगा? यूनेस्को के द्वारा हर साल 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करना, किसे? आम लोगों को, और उसके संरक्षण के लिए लोगों को बताना और प्रयास करना। तो देखिए भारत में इस समारोह का आयोजन कौन करेगा? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करेगा। देखिए इसे ASI भी कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए मेन इसका वर्क क्या है, मेन इसका फंक्शन क्या है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंडिया की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसके फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? वी विद्यावती। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि भारत में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं? तो भारत में 40 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 जो है नेचुरल साइट्स हैं और एक मिस्ड साइट्स हैं। देखिए यहाँ पे यूनेस्को की बात आई है, तो यूनेस्को से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारियों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई है। तो याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 में 1945 में इसकी स्थापना हुई है। देखिए इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? तो इसमें 193 कंट्रीज़ है। ठीक है, देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में इसका मुख्यालय है, जो कहाँ पे है? फ्रांस में। ओके, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। देखिए फ्रेंड्स, बात कर ले इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो 50 से अधिक हैं। देखिए मेन इसका वर्क क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। देखिए नोट कीजिएगा, 3 देश इजराइल, लिechtenstein और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। हाल ही में वियना टेनिस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। तो देखिए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव कहाँ से हैं? पूछा जा सकता है। तो ये जर्मनी से हैं। तो जर्मन टेनिस खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। इन्होंने किसको हराया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर वियना ओपन 2021 में 5वां ATP खिताब जीत लिया है। और कुल मिलाकर इनके कितने खिताब हो गए हैं? 18 खिताब हो चुके हैं। तो देखिए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो हैं ATP विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। देखिए फ्रेंड्स, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है? पूरे विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करना। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, UK में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रिया गारू डेंजी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस में आपको डेनियल मेदवेदेव दिख रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि किस देश से बिलोंग करते हैं। तो ये रशिया देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जुआन सेबेस्टियन। तो ये किस देश से हैं? ये कोलंबिया देश से हैं। ओके, चलिए नोवाक जोकोविच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये किस देश से हैं? तो ये सर्बिया देश से हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2021 कब मनाया गया? तो देखिए हर साल ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो देखिए किसने मनाना शुरू किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन अपनाया और इसलिए हर साल 20 नवंबर को ये मनाया जाता है। देखिए थीम याद रखिएगा, हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। दोस्तों बात करें भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद पे 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिवस की बात आई है, तो मैं नवंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पूरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है विश्व शौचालय दिवस। तो कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो ये हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है
विश्व मधुमेह दिवस। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ठीक है, एक ट्रिक है, 14 नवंबर को हम राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाते हैं। तो बच्चे बहुत मीठा खाते हैं और जो मीठा खाएगा उसे मधुमेह हो जाएगा। तो इस ट्रिक से याद रखिएगा। लास्ट है लोक प्रसारण सेवा दिवस, यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस। तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए, हाल ही में कहाँ पे शुरू हुआ है? गोवा राज्य में शुरू हुआ है। आइए सभी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण शुरू हो गया है। देखिए, कब से कब तक आयोजित होगा? 20 नवंबर से लेके 28 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस महोत्सव में OTT प्लेटफॉर्म को भी आमंत्रित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। इस्तवान सजाबो और मार्टिन स्कॉर्सेस को इस फेस्टिवल में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए फ्रेंड्स, 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन हैं, उन्हें भी आप नोट कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन। कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तीसरा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021। कहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स? ये गोवा में हो रहा है। ठीक है, और लास्ट है 2021 का G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन। कहाँ हो रहा है? ये रोम इटली में हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? तो देखिए, इस शहर का क्या नाम है? इंदौर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो आप याद रखिएगा, इनका नाम है हरदीप पुरी। क्या नाम है इनका? हरदीप पुरी। पूरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। देखिए, दूसरे स्थान पे कौन सा शहर है? सूरत है। और तीसरे स्थान पे विजयवाड़ा है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा घोषित हुआ है? तो इसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला है? तो ये बनारस को मिला है, वाराणसी को मिला है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है उन क्वेश्चंस की जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 2, नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस हैबिट को आप रेगुलरली फॉर्म करें ताकि आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर पूरे टॉपिक्स पे बना रहे। दोस्तों, अब हम करते हैं 21 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा देश ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? तो देखिए दोस्तों, इस देश का क्या नाम है? पाकिस्तान। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई ट्रेस 2021 की वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 82 प्लेस है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ पे किया गया है? नोएडा में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी जयंती मनाई गई? 193, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को वाटर हीरोज प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 21 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 22 नवंबर के करंट अफेयर्स का डेली रिवीजन भी कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।